नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। यूपी में मिनी पाकिस्तान, किसका अपमान? दरअसल देश के एक बड़े संत का कहना है कि पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है मानो ये मिनी पाकिस्तान है। राम कथा करते करते तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे देश के धार्मिक ताने बाने को एक बार फिर झटका लगा है। हालांकि उन्होंने ये बयान देश में होते डेमोग्राफिक बदलाव के संदर्भ में दिया, लेकिन जिस अंदाज में इसे हिंदुओं पर संकट के साथ जोड़ा, उसने यूपी के सियासी माहौल को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए सवाल पूछा है कि क्या देश का मुसलमान आतंकवादी है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। इतिहास में यही लिखा है, पूरे विश्व में दर्ज है कि मनुस्मृति पूरे विश्व का, वो गलत कह रहे हैं, विश्व का संविधान है, पहला संविधान है, उसके पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था। संत, जिनकी वाणी में उपदेशों और विचारों का ऐसा भंडार होता है जिसमें प्रेम, भक्ति और सदाचार का संदेश छिपा होता है, जैसे कबीर दास की ये पंक्तियां की। पोथी पढ़ पर जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अपने इस उपदेश में कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक किताबें पढ़ पढ़ के लोग चले गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने परमात्मा के नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है तो उसे सच्चा ज्ञानी माना जाता है। वही परम तत्व का सच्चा पारखी होता है। कबीर दास की इन वाणियों में जीवन जीने का सही तरीका, ईश्वर के प्रति निष्ठा और सामाजिक समानता का भाव निहित है। लेकिन क्या आज के संतों की वाणियों में ऐसा है? इन दोनों प्रख्यात संतों की जो हालिया वाणी, उसे सुनकर शायद ही इसका जवाब हाँ में हो सकता है। एक संत जो यूपी के सबसे अहम और बड़े इलाके की बराबरी पाकिस्तान से कर उस इलाके में रहने वाले लोगों के प्रति देश और समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, तो वहीं दूसरे संत भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत आधार संविधान से ऊपर मनुस्मृति को रख रहे हैं। एक हैं तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य और दूसरे हैं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। दोनों संतों के अपने अपने बयान ने न सिर्फ एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, बल्कि सियासत में भी हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इनके बयानों का दूर तलक तक सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको सबसे पहले तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य का बयान सुनवाते हैं, जो उन्होंने पश्चिमी यूपी को लेकर दिया है। रामभद्राचार्य ने वेस्ट यूपी की तुलना पाकिस्तान से की। रामभद्राचार्य की माने तो वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का यह बयान उस वेस्ट यूपी को लेकर है जिसकी पहचान देश और दुनिया में किसानों को लेकर है, जाट समाज के सबसे बड़ी आबादी को लेकर है, चौधरी चरण सिंह जैसे जमीन से जुड़े दिग्गज नेताओं से जुड़ी, जो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी रहती है। लेकिन क्या देश के किसी इलाके में मुस्लिम आबादी होने का मतलब उसकी बराबरी पाकिस्तान से कर देंगे? क्या हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी होने का मतलब वो इलाका पाकिस्तान बन गया? क्या उस इलाके की तुलना पाकिस्तान से करने का मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अपमान नहीं? अगर देश के किसी इलाके में मुस्लिमों की आबादी है और उस इलाके को पाकिस्तान कहा जाए, तो क्या उस इलाके के मुसलमानों का अपमान नहीं? समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की माने तो ये पूरी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। जाहिर है बात हिंदू मुस्लिम की है तो देश में सियासत तो होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहां रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है, वहीं यूपी के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं। उन्होंने बिहार के पुनौरा धाम में सीता की जन्मस्थली को कहा, उनकी बात दुनिया ने माना। अगर वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। हिंदुओं को मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की और देश की बात की। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा, जग करके अपने संस्कृति के साथ जगना होगा। निश्चित रूप में जो डेमोग्राफी का परिवर्तन है किसी भी देश में, उस देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। और मैं समझता हूँ यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर से रहने का अधिकार है और प्रधानमंत्री जी भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। लेकिन डेमोग्राफी के परिवर्तन के कारण कहीं पर सांस्कृतिक विरासत को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, उनकी अपनी सोच होगी। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, तो लगता है ये भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इंडिया का अभिन्न अंग है। और हम पूर्ण रूपेण भारतीय, यहाँ के नागरिक सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी है, इंडियन है। हमें ऐसा नहीं लगता। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। खैर, ये कैसी सोच है? हिंदुस्तान के लोगों के मन में आतंक परस्त पाकिस्तान के प्रति नफरत तो हो सकती है, गुस्सा और आक्रोश भी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के ही किसी एक क्षेत्र के लोगों को लेकर एक धर्मगुरु का यह विचार किसी भी लिहाज से सही नहीं हो सकता है। हालांकि अपने इस बयान पर रामभद्राचार्य अब भी कायम है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों 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 संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? रामभद्राचार्य का इशारा क्लियरली मुस्लिम समाज को लेकर, लेकिन पश्चिमी यूपी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रहते, बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग भी रहते, दलित वर्ग की भी एक बड़ी आबादी। तो क्या ये सभी मिनी पाकिस्तान में रहते? इस सवाल का जवाब खुद रामभद्राचार्य भी शायद नहीं दे सकते। तो एक तरफ रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान है, वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जो इनमें से एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के संविधान से इतर मनुस्मृति को दुनिया का पहला संविधान बता रहे हैं। आखिर क्यों और इसके सियासी मायने क्या हैं? देखिए रिपोर्ट। तो क्या गलत बता रहे हैं? इतिहास तो यही कहता है ना, इतिहास में यही लिखा है, पूरे विश्व में दर्ज है कि मनुस्मृति पूरे विश्व का, वो गलत कह रहे हैं, पूरे भारत का नहीं, विश्व का संविधान है, पहला संविधान है। उसके पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था। मनु महाराज पहले संविधानकार हैं, जिन्होंने एक संहिता बनाई और उसके कारण लोग एक सरणी पर चलने लग गए। तो जो चीज है इतिहास में दर्ज है, उसको क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा उसको केवल भारत का संविधान कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो पूरे विश्व का संविधान है, मनुष्य मात्र का संविधान है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह बयान तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के उस एक बयान का समर्थन में दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और इसमें ऐसा एक भी वाक्य नहीं जो भारतीय संविधान के विरुद्ध। रामभद्राचार्य यहां तक कह चुके हैं कि मनुस्मृति का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य की माने तो बाबा साहेब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए मनुस्मृति का अपमान किया।
यदि अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति का अपमान न करते। वो तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देकर बात कर दिया और अंग्रेजों की एक अक्षर में आता जाता नहीं। मनुस्मृति का एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। इन धर्म गुरुओं की माने तो मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। तो फिर मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखी गई ये बातें की एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहना चाहिए, पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। क्या ये सही है? क्या ये महिलाओं के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधान के विरुद्ध नहीं? इसी तरह मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था को लेकर भी विवाद है। मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 31 में लिखा है कि लोकानाम तु विवृद्धि अर्थम मुख बाहु उरु पादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निरअवर्तयत्। इसका अर्थ यह है कि समाज की वृद्धि के मकसद से ब्रह्मा ने मुख, बाहुओं, जंघाओं और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण किया, जिसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया। शूद्रों के काम सिर्फ सेवा करना और शिक्षा से उन्हें दूर रखना बताया गया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उसमें निचली जातियों या शूद्रों के लिए कठोर दंड और भेदभावपूर्ण नियम थे, जिससे समाज में गहरी खाई पैदा हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जाति व्यवस्था का बीज बोने वाला ग्रंथ माना था। तो क्या मनुस्मृति को मौजूदा हालात में संविधान से ऊपर रखा जा सकता है? जवाब नहीं में ही होगा। क्यों? क्योंकि संविधान देश के हर एक वर्ग को समान अधिकार देता है। दलितों वंचितों को जीने का वो अधिकार देता है जो सदियों से उनके पास नहीं। दलितों को छुआछूतों से वंचित रखता है। संविधान दलितों समेत देश के हर वर्ग को समान अवसर देता है। संविधान में दलितों और वंचितों के आरक्षण का प्रावधान है। यही वजह है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर दलितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं और सियासतदानों के लिए बड़े मुद्दों से कम नहीं। देश की आजादी के बाद पूरे देश में एक संविधान लागू हुआ है जिसे भारतीय संविधान कहते हैं, और राम भद्राचार्य जी इस प्रकार का अनर्गल बयान देने के आदि। मनुस्मृति केवल एक वर्ग की व्यवस्था पोषक है। मनुस्मृति देश का संविधान नहीं था, मनवादी व्यवस्था का संविधान था, भेदभाव का संविधान था, जात पात छुआछूत ऊंच नीच का संविधान था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम दल मनुस्मृति के बहाने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। मनुस्मृति इज दैट स्क्रिप्चर which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जाहिर है संविधान और मनुस्मृति सियासत में भी एक बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।